आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं ना वो प्रोबेबिलिटी का लेने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में ना प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले आपको यह जानना है कि प्रायिकता है क्या। प्रायिकता कहते हैं किसको है, ठीक है। तो बेटा जी हम जो भी अनुमान लगाते हैं ना, जैसे मैंने अनुमान लगाया सिक्का उछाला गया, टॉस हो रहा है, और हमने अनुमान लगाया कि ये हेड आएगा, ठीक है। आपने भी अनुमान लगाया कि हेड आएगा। या हम लोग मांग पत्ती जो कार्ड होता है, जो जुआ खेलते हैं दीपावली में, ठीक है ना, तो उसमें जो बोला जाता है पंजा, मुझे चौवा चाहिए, मुझे छक्का चाहिए, मुझे बादशाह चाहिए, है ना। ये आपने अनुमान लगाया कि मेरे तरफ गिरने वाला है, इसलिए मैंने बादशाह बोला ताकि पैसा मेरे पास आए। आपने अनुमान लगाया कि अच्छा मेरे तरफ सत्ता गिरने वाला है, इसलिए तो आपने सत्ता बोला ताकि जीत आपकी हो। बेगम, आपने अनुमान लगाया बेटा जी कि वो मेरी तरफ आएगा, लेकिन आपने जो अनुमान लगाया उसका संख्यात्मक मान क्या है, संख्या में हम उसको कितना में व्यक्त करेंगे, निरूपित करेंगे, वही आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है। यानी आपके द्वारा लगाए गए अनुमान का जो संख्यात्मक मान है बेटा जी, वही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। एनी प्रॉब्लम टू गेट दिस? थैंक यू बेटा। प्रोबेबिलिटी को जो हम लोग डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है बेटा जी वो 0 हो सकता है, ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है। बेटा जी 1 से बड़ा तो होगा नहीं, माइनस में तो प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या -1 किसी घटना की प्रायिकता है, ये घटना क्या, वही अनुमान जो आपने अनुमान लगाया बेटा, उस घटना हो गया, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता है? जी नहीं सर। क्या 5 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? किसी अनुमान की प्रायिकता हो सकती है? 5 हो सकती है? 5 कैसे होगी बेटा? प्रायिकता जो होती है बेटा जी 0 से लेकर के 1 तक होती है। 0.1 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, -0.5 हो सकती है क्या? नहीं बेटा, माइनस आ गया मतलब वो 0 से छोटा हो गया, वो प्रायिकता नहीं होगी। 1.5 हो सकती है क्या? नहीं, 1 से बड़ा है, नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं बेटा जी, 0 प्रायिकता किसकी होती है ना, और 1 प्रायिकता किसकी होती है, पहले ये समझिए बेटा। 0 जो प्रायिकता होती है वो अनिश्चित घटनाओं की होती है। अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता बेटा जी, अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है? अब बोलो कि यार अनिश्चित घटना क्या होती है सर? मैंने सिक्का उछाला और तू बोल रहा है 5 आएगा। इससे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मैंने पासा फेंका, पासा आपने देखा है ना, डाइस, लूडो गोटी, और तुम बोल रहा है सत्ता आएगा। बेटा जी उसमें सत्ता होता है क्या? तो वो क्या हो गया? अनिश्चित घटना हो गई, समझ रहे हो ना। ताश की पत्ती में मैंने फेंटा ताश की पत्ती को और आपने बोल दिया तेरा बिस्सा, तो बेटा बिस्सा होता है क्या? उसमें नहीं होता। तो ये कौन सी घटनाएं हो गई? अनिश्चित घटनाएं हो गई, और अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता बेटा जी 0 होता है, ठीक है। अब है निश्चित घटनाओं की निश्चित घटनाओं की प्रायिकता। एक किसकी प्रायिकता होती बेटा? निश्चित घटनाओं। ये निश्चित घटना क्या होता है सर जी? निश्चित घटना का मतलब होगा कि जीत जब भी होगी तो आपकी होगी, जीत जब भी होगी तो मेरी होगी, मैं जो बोलूंगा वो मेरे पाले में गिरेगा। किसको बोलते हैं? निश्चित घटना। यानी मैंने बोला तो सिक्का उछाल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बेटा दुख है तो वही दोनों में से न कोई आएगा, तो वो मैं ही जीत रहा हूं। तूने पासा फेंका, मैंने बोल दिया 1 से लेकर के 6 तक में से अगर कोई नहीं आया ना, 1 से लेकर के 6 तक में से कोई अगर नहीं आया ना, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरा।
बताओ कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। पासा फेंकेंगे बेटा तो 1 से 6 में से ही कोई आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसका अलावा कुछ आएगा क्या? तो जीत किसकी होगी? मेरी होगी ना। तो ये निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी जीतने की संभावना बेटा 100% हो, हारने की संभावना बेटा 100% हो, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है। और 0 किसकी प्रायिकता होती है? अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है बेटा, जो घटने वाला है ही नहीं, जो एकदम ऑड हो गया। अब पासा में 6 तक होता ही है। किसी ने बोला 8 आएगा, कभी नहीं आएगा। 8 आ गया तो मेरा प्रॉपर्टी तेरा। 8 आएगा क्या कभी? नहीं। तो ये हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं। एक होता है बेटा घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता, और एक होता है ना घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता। ठीक है। जैसे आपने पासा फेंका, या हमने पासा फेंका, तो तुम अनुमान लगाया 5 नहीं आएगा सर। तुम्हें अनुमान क्या लगता है? 5 नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा तो आप जीत जाइएगा। यानी 1 आएगा तब भी आपकी जीत होगी बेटा, 2 आएगा तब भी आपकी जीत होगी, 3 आएगा तब भी आपकी जीत होगी, 4 आएगा तब भी आपकी जीत होगी, 6 आएगा तब भी आपकी जीत होगी, और 5 अगर आ गई तो आपकी क्या हो गई? हार हो गई। तो ये 5 बोला ना कि नहीं आएगा सर, तो ये 5 नहीं घटने की प्रायिकता होगी, और बाकी जो हुआ घटने की प्रायिकता। तो बेटा किसी घटनाओं को घटने की जो प्रायिकता होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट करते हैं। घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता बेटा लिखता हूं मैं पहले, घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, प्लस ना घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता, ना घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता। बेटा जी ना घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता को हम लोग डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश से करते हैं। ठीक है। और ये दोनों का जोड़ बेटा 1, दोनों का कितना होता है? प्रायिकता निकलती कैसे है? प्रायिकता निकलती कैसे है इस बात को हम समझाएंगे बेटा, फॉर्मूला भी देंगे, लेकिन उससे पहले जो आवश्यक चीजें हैं वो मैं पहले बता देना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो ये हो गया घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता प्लस ना घटने वाली घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है? नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, एक समसंभावी घटना होता है और एक असंभावी घटना होता है। तो हम लोगों को 10th क्लास में जो पढ़ना है ना वो समसंभावी घटनाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समसंभावी घटनाओं में प्रत्येक घटनाओं की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है बेटा, जैसे मैंने पासा फेंका, 1 घट रहा है उसकी प्रायिकता, 2 घटा उसकी प्रायिकता, 3 घटा उसकी प्रायिकता, 4 घटने की प्रायिकता, 5 घटने की प्रायिकता, 6 घटने की प्रायिकता। इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे बेटा कितना है? किसमें? समसंभावी घटनाओं, समसंभावी घटनाओं में प्रत्येक घटनाओं की प्रायिकताओं का जोड़, प्रत्येक घटनाओं की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है? प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है बेटा? मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है। अभी बात समझा रहा हूं कि एक आएगा ना प्रायिकता, एक मैंने पासा फेंका, एक आने की प्रायिकता। ठीक है, नोट करना। फिर 2 आने की प्रायिकता नोट करना, 3 आने की प्रायिकता नोट करना, 4 आने की प्रायिकता नोट करना, 5 आने की प्रायिकता नोट करना, 6 आने की प्रायिकता नोट करना। बेटा सबको फिर जोड़ देना, 1 आएंगे। कितने आएंगे आपके? नेक्स्ट बेटा प्रायिकता निकालने से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे, वो 1 सिक्का को उछालने पर, 2 सिक्के को उछालने पर, 3 सिक्के को उछालने पर, 1 पासे को उछालने पर, 2 पासे को उछालने पर, फेंटे गए ताश की गड्डी,
में गुलाम आने की प्रायिकता। बस, यानी एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का तक पूछेगा बेटा आपसे, एक पासा और दो पासे तक का पूछेगा बेटा आपसे, और उसके बाद एक ताश वाला गड्डी से पूछ सकता है। इसके अलावा कहीं किसी से कोई प्रायिकता नहीं पूछेगा। हाँ, थोड़ी बहुत ये भी पूछेगा आपसे, मतलब अब ऐसा नहीं चार सिक्का नहीं कर सकता वो, तीन पासा नहीं कर सकता वो, आपका जो सिलेबस में है। हाँ, अब थोड़ा हट करके पूछ सकता है, लिपियस होने की प्रायिकता क्या है, लिपियस में सोमवार मंगलवार होने की प्रायिकता क्या, तो पूछेगा ही। मतलब मैं पासे से अगर बात करूं तो दो पासे तक, अगर मैं सिक्के की बात करूं तीन सिक्के तक, अगर मैं ताश की गड्डी की बात करूं तो उसमें महापत्ती होती है, इतना तक में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब बेटा प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं उस बात को करूंगा, उसके बाद फिर आगे का चीज मैं बताऊंगा। बेटा प्रायिकता बराबर जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर जो होता है बेटा, वो नंबर ऑफ ई और बेटा नंबर ऑफ एस होता है। इस सूत्र के प्रतिपादक पता है कौन है? पियरे साइमन लाप्लास। पियरे साइमन लाप्लास, पियरे साइमन लाप्लास। इन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का नंबर ऑफ ई बेटा नंबर ऑफ एस। ये नंबर ऑफ ई किसको बोला इन्होंने? तो नंबर ऑफ ई बोला जाता है बेटा घटने वाली घटनाओं की संख्या, घटने वाली घटनाओं की संख्या। नंबर ऑफ एस किसको बोला जाता है? तो घटने वाले परिणामों की कुल संख्या, घटने वाली घटना नहीं बेटा, घटने वाली तो ऊपर हो गया, संभावित घटनाओं की कुल संख्या, संभावित घटनाओं की कुल संख्या। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि घटने वाली घटनाओं, संभावित घटनाओं की कुल संख्या होती है सर, वो एक सिक्के के लिए कितनी होती है सर, दो सिक्के के लिए कितनी होती है सर, तीन सिक्के के लिए कितनी होती है सर, एक पासे के लिए कितनी होती है सर, दो पासे के लिए कितनी होती है सर। ठीक है, तो संभावित घटनाओं की कुल संख्या मतलब एक सिक्के को उछालने पर संभावित घटनाओं की कुल संख्या कितनी होगी, दो सिक्के को उछालने पर संभावित घटनाओं की कुल संख्या कितनी होगी, है ना। तो बेटा एक सिक्का जो होता है ना, उसमें एक तरफ हेड होता है और दूसरे तरफ बेटा टेल होता है। एक तरफ क्या होता है? हेड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? टेल। यानी एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की जो संख्या होगी बेटा, वो संभावित परिणामों की संख्या जो होगी बेटा दो होगी। तो कैसे सर? तो बेटा सिक्का उछालेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा भी कुछ आएगा क्या? मतलब इन दोनों में से ही कुछ आएगा ना। तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी बेटा? दो। आपने एक सिक्के को उछाला है तो 2 के पावर बेटा 1 दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना इसका वैल्यू होगा? 2। अगर 2 सिक्के को उछाले हो आप तो 2 के पावर 2 होगी बेटा। अगर आपने 3 सिक्के को उछाले हो तो संभावित परिणामों की जो कुल संख्या होगी बेटा 2 के पावर क्या होगी? 3। यानी पावर की जो संख्या होती है वो इज इक्वल टू होती है सिक्कों की संख्या की, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं सिखा रहा हूं बेटा आपको 2 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या। 2 सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या। तो मैंने क्या बोला? 2 सिक्के की बात हो रही है ना, तो 2 पर पावर 2 देंगे बेटा, ये 4 आएगा। अब आपको लग रहा है कि सर ये 4 जो आएगा तो क्या क्या आएगा सर? देख लो बेटा क्या क्या आएगा। जब आप दोनों सिक्के को उछालिएगा बेटा जी, तो दोनों सिक्के पर या तो एच आएगा या तो दोनों सिक्के पर टी आएगा, या तो पहले सिक्के पर एच आएगा और दूसरे सिक्के पर टी आएगा, या तो पहले पर टी आएगा बेटा जी और दूसरे पर
इसके अलावा भी कुछ आएगा क्या, देखना जरा एक बार, कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं आएगा ना। यानी 1 2 3 4, यानी 2 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या जो होगी बेटा जी वो 4 होगी। कितनी? 4। अब नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं, 3 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या। 3 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या। तो बेटा जी 2 के पावर क्या हो जाएंगे? 3। तो 2 के पावर 3 इसका वैल्यू क्या आएगा? 8। यानी 3 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 8। बेटा अब सवाल है कि सर 3 सिक्के उछालेंगे तो आएंगे क्या क्या? संख्या तो आपने बताया 8 आएंगे, बट आएंगे क्या क्या? तो बेटा जी तीनों सिक्का पर हो सकता है एच एच आ जाए तुम्हारा, हो सकता है तीनों सिक्का पर बेटा जी आपका टीटी आ जाए, हो सकता है बेटा जी पहले 2 सिक्के पर एच एच आए और तीसरे वाले सिक्के पर आपका टी आ जाए, हो सकता है बेटा जी पहले 2 सिक्के पर टी आए तीसरे वाले पर एच आ जाए, हो सकता है बेटा जी आपके पहले पर टी आए दूसरे पर एच आए और तीसरे पर टी आए, हो सकता है बेटा जी पहले पर एच आए दूसरे पर टी आए फिर आपका एच आए, हो सकता है बेटा जी पहले वाले पर टी आए और बाद वाले दोनों पर एच एच आ जाए, या हो सकता है बेटा जी कितना हुआ देखिए कौन करेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ ना, एक अभी बच रहा है बेटा एक क्या बच रहा है, तो हो सकता है कि पहले वाले पर एच आए और बाद वाले पे बेटा जी टी टी आ जाए। 8 हो गया ना, देखिए तो तीनों पर या तो एच ही आएंगे या तो तीनों पर टी टी आएंगे, हो सकता है पहले वाले दोनों पर एच आए बाद वाले पे टी, या पहले वाले दोनों पर टी आए बाद वाले पे एच, या पहले वाले पे टी बीच वाले पे एच फिर एच टी एच, या फिर हो सकता है पहले वाले पे टी आए बाद वाले दोनों पर एच आए, या पहले वाले पे एच आए बाद वाले पर दोनों पे टी आए, कोई दिक्कत? Any problem to get this बेटा? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग पासे पर। पासा आपने देखा होगा, मैंने बोला सिक्के से संबंधित बस 3 सिक्के तक जाएंगे प्रश्न आपके, 1 सिक्के 2 सिक्के और 3 सिक्के। अब हम लोग पासे से संबंधित बात करते हैं, तो पासे से संबंधित जो प्रश्न जाएंगे बेटा 1 पासे और 2 पासे, 2 पासे तक ही जाएंगे। तो 1 पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? 2 पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? देख लेते हैं बेटा हम लोग। पासा आपने देखा होगा, लूडो की गोटी को बेटा जी पासा बोलते हैं, है ना, डाइस। 1 पासे को फेंकने पर 1 पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या, संभावित परिणामों की कुल संख्या। तो बेटा पासा पर होता क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 होता है ना, यानी संभावित परिणाम कुल संख्या क्या हो जाएगा बेटा? 6। तो 1 पासे की बात हो रही है ना, तो 6 के पावर 1, यानी संख्या क्या होगा? 6 होगा। अब तेरे दिमाग में चल रहा है 6 कौन कौन होएगा सर? तो बेटा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ये 1 पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या हो गई। नेक्स्ट 2 पासे को फेंकने पर, 2 पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या, संभावित परिणामों की कुल संख्या। तो बेटा जी 1 पासे को जब हम फेंक रहे थे तो 6 का पावर 1 हो रहा था ना, 2 पासे की बात हो रही है ना, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा बेटा? 2 6 36। तो 2 पासे को फेंकने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या जो होगी बेटा वो 36 होगी। अब फिर सवाल वही वाला, क्या क्या होंगे 36 सर? देखो बेटा क्या क्या होंगे। हाँ क्या क्या होंगे ना, तो बेटा 2 पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है कि दोनों पर 1 आए, हो सकता है बेटा पहले पर 1 दूसरे पर 2 आए, हो सकता है पहले पर 1 दूसरे पे 3 आए बेटा, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 4 आए बेटा,
हो सकता है पहले पे एक दूसरे पर 5 है बेटा, हो सकता है पहले पर एक दूसरे पर क्या है 6 है बेटा, और हो सकता है कि पहले पर एक दूसरे पर 7 भी है बेटा ना। नहीं 7 कहाँ से आएगा बेटा, 5 पे 7 होता है क्या? तब ये नहीं होंगे। अब क्या होंगे, तो हो सकता है पहले पर 2 दूसरे पर 1 है, पहले पर 2 और दूसरे पर 2 है, पहले पर 2 और दूसरे पर 3 है, पहले पर 2 दूसरे पे 4 है, पहले पे 2 दूसरे पे 5 है, पहले पे 2 दूसरे पे 6 है, हो सकता है पहले पे 3 दूसरे पर 1 है, हो सकता है पहले पर 3 दूसरे पर 2 है, हो सकता है पहले पे 3 दूसरे पे 3 है, हो सकता है पहले पे 3 दूसरे पे 4 है, हो सकता है पहले पर 3 दूसरे पे 5 है, हो सकता है पहले पर 3 दूसरे पर 4, हो सकता है पहले पर 4 दूसरे पर 1 है, हो सकता है पहले पर 4 दूसरे पर 2 है, हो सकता है पहले पर 4 दूसरे पे 3 है, हो सकता है पहले पर 4 दूसरे पे 4 है, हो सकता है पहले पर 4 दूसरे पर 5, हो सकता है पहले पर 4 दूसरे पे 6, या हो सकता है पहले पर 5 दूसरे पर 1, पहले पर 5 दूसरे पर 2, पहले पर 5 दूसरे पर 3, पहले पर 5 दूसरे पे 4, पहले पर 5 दूसरे पे 5, पहले पर 5 दूसरे पर, हो सकता है पहले पर 6 दूसरा पर 1, पहले पर 6 दूसरे पे 2, पहले पर 6 दूसरे पे 3, पहले पर 6 दूसरे पे 4, पहले पे 6 दूसरे पे 5, पहले पे 6 दूसरे पे 6। बेटा जी काउंट कर लो, 36 हो जाएंगे आपके, 36 हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम टू गेट दिस? नेक्स्ट बेटा पासा बचा, सॉरी कार्ड, वो भी देख लेते हैं। बेटा ताश में कितने पत्ती होते हैं? ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ती होते हैं? 52, 52 है ना। अब मुझे पहले यह समझना है कि ताश की गड्डी में जो 52 पत्ती होते हैं बेटा, वो कितने तरह के होते हैं? तो 13 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 13 तरह का। ये कार्ड जो है ना बेटा, ताश, न तेरा साथ देगा ना मेरा साथ देगा, न तेरा साथ देगा ना मेरा साथ देगा। मतलब समझ लगे क्या होता है? तेरा, वो मैं इसलिए बोला तेरा साथ देगा ना मेरा, मतलब तेरा को 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12। अच्छा बेटा ये हो गए 13 पत्ती। कितने हो गए? अब 13 पत्ती में होंगे कौन कौन बेटा? पहला होता है मुन्ना, टेक्का जिसको बोलते हैं, फिर दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला, और दहला के बाद 11। हाँ बेटा उसको गुलाम कहते हैं, जे से सूचित किया जाता है बेटा गुलाम को। फिर बादशाह, राजा जिसको बोलते हैं, आपके प्रश्न में राजा भी उच्चारण कर सकता है, बादशाह भी उच्चारण कर सकता है, ठीक है। और एक होता है क्यों, बेगम। बेटा इसका उच्चारण आपको बेगम भी करके कह सकता है या रानी भी कर सकता है। इसको रानी के नाम से उच्चारण करेगा प्रश्न में, या बेबी कर सकता है, ठीक है। और के लिए मैंने क्या बोला? राजा या बादशाह। और जे के लिए मैंने बोला बेटा गुलाम। बस इसके एक ही नाम से जाना जाता है, गुलाम से, ठीक है। अब ये 13 तरह के पत्ते तो हो गए। अब प्रत्येक पत्ता, मतलब 52 टोटल पत्ती है बेटा, और 13 तरह के पत्ती होते हैं, तो प्रत्येक पत्ता 4 तरह का होगा। प्रत्येक पत्ता कितना तरह का होगा? 4। अब ये चारों पत्ती जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं बेटा। एक होता है लाल पान, एक होता है काला पान, एक होता है ईंट जिसको ठिकड़ी भी कहते हैं, और एक होता है चिड़िया। बेटा ये दिल के आकार का होता है लाल पान, ठीक है, और एक होता है ईंट। ये ईंट है बेटा, जिसको हम ईंट भी बोलते हैं। प्रश्न आपका ईंट भी रहेगा या ठिकड़ी भी लिखा हुआ रहेगा, ठिकड़ी, ठीक है। अब एक होता है बेटा काला पान, दिल का उल्टा, ठीक है, और एक होता है बेटा चिड़िया, चाहिए चिड़िया। कोई दिक्कत?
बेटा ये 4 तरह के जो पत्ती होते हैं ना, उसमें आधा काले होते हैं और आधा लाल होते हैं, मतलब 2 काला 2 लाल। ठीक है, तो कुल 13 तरह के पत्ते होते हैं बेटा। तो अगर हम पूछे कि लाल पान क्या गो, लाल पान 13 गो। लाल पान कितने? 13। लाल ईंट क्या गो, ईंट क्या गो 13। काला पान कितना बेटा? 13। चिड़िया कितना बेटा? 13। सब 13 होंगे ना। अब लाल की सिवाय बात करो कि बेटा टोटल ताश की पत्ती में लाल पत्ती क्या गो, कितना? तो 26। टोटल 52 होते हैं ना बेटा ताश की पत्ती। टोटल कुल ताश की जो पत्ती होती है, ताश की जो पत्ती होती है वो कितना? 52। ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में पत्तियों की संख्या बेटा 13 होती है। पत्तियों की संख्या कितनी होती है बेटा? हाँ, ताश की गड्डी में पत्तियों की संख्या 13। 52 बेटा 52। और वो कितने तरह के होते हैं बेटा? 13 तरह के। जिसमें अगर मैं बात करूं लाल पान की, तो लाल पान की कितनी पत्तियां? 13। काला पान की कितनी पत्तियां बेटा? 13। चिड़िया कितनी बेटा? 13। और ईंट कितना बेटा? तो 13। तो ईंट और लाल पान जो होता है लाल लाल होता है ना, तो लाल पत्ती कितना बेटा? 26। तो लाल पत्ती 26। और काला पत्ती कितना बेटा? तो काला पान भी काला होता है और चिड़िया भी काला होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? कुल ताश की गड्डी में काले पत्तियों की संख्या बेटा 26, लाल पत्तियों की संख्या बेटा 25। कुल ताश की गड्डी में इक्का की संख्या 4। इक्का 4 दुगी 4, तिग्गी 4, चौवा 4, पंजा 4, छक्का 4, सत्ता 4, अट्ठा 4, नहला 4, दहला 4, गुलाम 4, बादशाह 4 और बेगम भी 4। सारे पत्ती 4 होते हैं बेटा। बस जो भी सारे आप प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कार्ड वाला या पासा वाला या सिक्का वाला, उसका मैंने कॉन्सेप्ट सारा देखा बेटा। इतने से इर्द गिर्द पूछे जाएंगे आपके प्रश्न। एनी प्रॉब्लम टू गेट दिस? प्लीज